अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो भी है मलेशिया के स्टडी वीज़ा प्रोसेस के ऊपर। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। उसमें मैंने पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको प्रोसेस ऑफर लेटर से लेके 70% तक मींस मलेशिया आने तक, अराइवल तक। अब आज की जो वीडियो है ये होगी जो बाकी का 30% प्रोसेस है उसके ऊपर। तो बाकी का 30% जो प्रोसेस है वो मलेशिया आने के बाद होता है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान से आप सिंगल एंट्री वीज़ा लेके आते हैं, यहाँ पे जब आते हैं तो आपको एयरपोर्ट से क्लियरेंस चाहिए होती है। अब वो क्लियरेंस 3 तरह से होती है। एक ये होता है कि ऑनलाइन जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो ऑनलाइन डाटा सबमिट कर देता है ईएमजेएस के काउंटर पे आप जाते हैं। यहाँ आने के बाद इसके ऊपर वैसे डिटेल में एक वीडियो पड़ी हुई है और वो आपको वहाँ से इमिग्रेशन क्लियर करवाते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो क्या करते हैं, ईएमजेएस के एप्लीकेशन के ऊपर ही अपनी अराइवल जो डिटेल्स हैं वो सारी डाल देते हैं और वो ऐसे क्लियर होकर आ जाते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, वो ऑनलाइन डाटा सबमिट नहीं करती, वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजती हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव आपको जाके वहाँ से रिसीव करता है। तो ये 3 तरह से क्लियरेंस होती है। अब बाकी के 30% प्रोसेस की बात कर लें तो जब 70% प्रोसेस होने के बाद सिंगल एंट्री वीज़ा लेके आप यहाँ मलेशिया में आ जाते हैं तो यहाँ पे आके आपका होता है मेडिकल। वो मेडिकल आप बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अपने क्लिनिक्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे एपीयू का अपना क्लिनिक है, यूएसएम का है, यूटीएम का है, यूकेएम का है और यूनिवर्सिटी मलाया का भी है। इस तरह और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अपने क्लिनिक हैं, कुछ के अपने क्लिनिक्स नहीं होते। बट एनीवे आप ईएमजेएस आपको अलाउ करता है कि उनके पैनल पे जितने भी क्लिनिक्स हैं किसी भी क्लिनिक पे आप जाके मेडिकल करवा लें। उसकी लिस्ट आपको ईएमजेएस के एप्लीकेशन पे भी शायद मिल जाए, अगर ना हो तो वेबसाइट पे तो ज़रूर मिल जाएगी। तो आप जो भी क्लिनिक आपके नज़दीक हो आप उसमें जाके अपना जो है वो मेडिकल करवा लें। जब आप मेडिकल करवा लेते हैं, आपको बेसिकली मेडिकल जो है वो पहले हफ्ते के अंदर ही करवा लेना चाहिए। जब आप यहाँ पे आकर मेडिकल करवा लेते हैं, जब जो क्लिनिक जो है ईएमजेएस को रिपोर्ट भेजता है तो आपका प्रोसेस 75% पे चला जाता है और जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, उसकी क्लियरेंस मिल जाती है, तो ये प्रोसेस चला जाता है 80% पे। 80% होने के बाद आपने अपना जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो कॉलेज जाके सबमिट करना होता है, उनसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ले लेने होते हैं विद होल्डिंग लेटर वगैरह, ठीक है। 80% प्रोसेस होने के बाद जब आपका पासपोर्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास चला जाता है तो वो ये पासपोर्ट भेजते हैं ईएमजेएस के अंदर। जब ये पासपोर्ट ईएमजेएस के पास चला जाता है तो आपका प्रोसेस शो होता है 85%। और फिर जब ईएमजेएस पासपोर्ट को अपना प्रोसेस करने के बाद भेज देती है इमिग्रेशन के पास, तो ये प्रोसेस हो जाता है 90%। और जब ईएमजेएस उसके ऊपर फर्दर काम करती है और स्टिकर लग देता है तो ये 95% पे चला जाता है और फिर बाद में ये 97 पे और फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी जब जाके ये पासवर्ड रिसीव कर लेते हैं तो ये प्रोसेस जो है ये 100% शो होना शुरू हो जाता है। तो ये है कंप्लीट 30% प्रोसेस जो आपका मलेशिया आने के बाद होगा। जब 100% प्रोसेस शो हो जाए तो मीन्स आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर पासपोर्ट आ गया है, तो आपने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाना है और वहाँ से जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना है, उनसे लेटर वगैरह ले लेना है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक है। बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन होगा, तो ये इसी वीडियो में कवर हो गया कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको जब पासपोर्ट दे देगी मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगने के बाद, फिर आपको एक लेटर मिलेगा, उस लेटर के बेस पे आप जाके बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो सिंगल एंट्री वीज़ा मिला है पाकिस्तान से, तो अब आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे कि आपका जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो मलेशिया आने के बाद लगता है। अब ये वीज़ा लगता है 1 साल के बाद, जो आपको रिन्यू करवाना होता है। अक्सर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ दफ़ा आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 3 साल का वीज़ा भी ले सकें, लेकिन नॉर्मली 90-95% लोग जो हैं वो 1 साल का ही वीज़ा लेते हैं और ये वीज़ा आपका 1 साल चलता है। वीज़ा एक्सपायर होने से 2-3 महीने पहले आप इसको रिन्यू करवाने के लिए दोबारा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरे और तीसरे साल का वीज़ा जो है उसमें कोई मेडिकल नहीं होगा और वो प्रोसेस जो है बहुत स्मूथली हो जाएगा। अब मैं मेडिकल के ऊपर बात कर लूँ, ऐसे तमाम लोग जिनको मेडिकल में इशू है, लाइक जिसको हेपेटाइटिस है, ठीक है, HIV है या टीबी बेशक पहले हुई थी, ठीक है, उसके स्पॉट्स जो हैं वो चेस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो जब आपका यहाँ पे आते हैं तो आपका बेसिकली यूरिन टेस्ट भी होता है, ब्लड टेस्ट भी होता है और एक्सरे भी होते हैं। तो किसी में भी कोई भी ऐसी चीज़ हुई तो स्पेशली ऐसी बीमारी जो स्प्रेड हो सकती है, ठीक है, तो उनका तो 100% जो वीज़ा है वो रिजेक्ट होता है। कुछ दफ़ा होता है कुछ लोगों को कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ आते हैं तो वो क्या कहते हैं क्लिनिक वाले कि आप जाएं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इस लेटर के ऊपर साइन लेके आएँ कि उनको इस छोटे से इशू से कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी का चेस्ट में कोई दाग आ रहा है या दिल की धड़कन तेज़ है या कुछ इस तरह का, तो उनको ये क्लैरिटी हो कि यार इस बंदे को इस तरह का कोई इशू नहीं है, ठीक है। किसी का आँख का मसला हो सकता है, किसी का कोई और इशू हो सकता है। तो इस तरह के कुछ केसेस भी देखे हैं जिसमें फिर उनको जाके एक परमिशन लेनी पड़ती है क्लिनिक अपने इंस्टीट्यूट से, या कुछ दफ़ा ये भी कहा जाता है कि फ़र्दर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके उससे परमिशन लेके आएँ कि वो आपको परमिशन दे और आपको ये डिक्लेयर करे कि आप फिज़िकली फ़िट हैं स्टडी करने के लिए मलेशिया के। तो ये बहुत रेयरली होता है लेकिन हो जाता है अक्सर। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं क्लियर हो गए। अब एंड पे मैं एक पॉइंट बता दूँ, ऐसे तमाम लड़के जो स्मोकिंग करते हैं, कभी कभी वीड भी लेते हैं, तो उनको मलेशिया आने से 3-4 महीने पहले अपने जो काम है ये छोड़ने होंगे, क्योंकि अगर कोई भी सिम्टम आपके ब्लड या यूरिन में आ गया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा।
और ये कंप्लीट वीडियो होगी है एक प्रोसेस 0 से लेके 100% तक। आप चाहें तो ये वीडियो भी देख सकते हैं और उम्मीद है कि इससे फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को भी, और ऐसे तमाम कंसल्टेंट्स जिनको अभी मलेशिया के कंप्लीट प्रोसेस का नहीं पता वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें अगर आपको कोई भी एडमिशन वगैरह चाहिए। हमारा ऑफिस एक मलेशिया के अंदर है जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, एक लाहौर के अंदर है, बाकी और भी हम पाकिस्तान में ऑफिस लेके आएंगे, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ। जब से ही डिसाइड होगा, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको उनसे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।